तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट। इसमें है आर्टिकल 152 से आर्टिकल 236 तक। इसमें भी वही तीन पार्ट होंगे जैसे पार्ट 5 में थे, एग्जीक्यूटिव, लेगिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में होगा गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर में होगा तुम्हारा गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। और जुडिशरी में होगा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं गवर्नर के बारे में, जो कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक अपने रखता है, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 161। तो आर्टिकल 153 हमें ये कहता है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 154 हमें ये कहता है कि ऑल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट वेस्ट इन द गवर्नर। ठीक है जी। अब एक आर्टिकल 166 का 1 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, जितना भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इज रन बाय द नेम ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 155 हमें क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पीएम। इनकी एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एज शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, और शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट काउंसिल। आर्टिकल 156 का 1 हमें कहता है, टर्म ऑफ द गवर्नर इज 5 ईयर्स। 156 का 2 हमें कहता है, इन एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ठीक है जी। आर्टिकल 156 का 3 हमें कहता है, टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू गवर्नर द प्रीवियस गवर्नर विल रिटर्न हिज पोस्ट। आर्टिकल 158 हमें कहता है, कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस, ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवीजन, कैन नॉट अटेन पोस्ट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, आफ्टर अपॉइंटमेंट his salary and allowances cannot be reduced, he will be entitled for government residence and travel allowance। आर्टिकल 159 हमें क्या कहता है कि ओथ इज गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और आर्टिकल 161 हमें क्या कहता है, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है जी। अब आता है पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, आर्टिकल 154 जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो कि है ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट वेस्ट इन गवर्नर। और आर्टिकल 166 का 1 जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज रन बाय द नेम ऑफ द गवर्नर। ये दोनों हम पढ़ भी चुके थे। अब आती है कुछ अपॉइंटमेंट पावर्स। आर्टिकल 164 का 1, सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गवर्नर करता है विद द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 217, गवर्नर गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in appointment of the High Court judges। Article 333, Governor appoints an Anglo-Indian in Legislative Assembly। Article 171 का 5, Governor appoints 1/6 members of Legislative Council। अब कुछ legislative powers हैं जिसमें है आर्टिकल 168, Governor is an integral part of the legislative division of state। Article 174, Governor calls both the houses of the legislative divisions for sessions। Article 175, speech of governor in legislative division। Article 176, special speech of governor in legislative division जब joint session होता है। Article 200, the governor has the power to submit any bill to the president of India। Article 356, Governor can recommend President of India to apply President rule in his state। और आर्टिकल 213, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। अब कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी हैं जैसे आर्टिकल 202, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट बजट। आर्टिकल 203 का 3, द सप्लीमेंट्री हेल्प इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज आस्क्ड बाय द परमिशन ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 207 का 1, the money bill is always presented in legislative assembly with the permission of governor। अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड सीएम के बारे में। इसमें आता है आर्टिकल 163, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट।
The head of that council of minister shall be the chief minister. Article 164, CM is appointed by the governor and the council of minister is appointed by the governor with an advice of the chief minister. अब वर्क्स ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है? He makes a coordination between governor and council of ministers. He is the head of the meeting of the council of ministers. He makes the policies of state government. He allots the department to different ministers. अब एक है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165. He is the first law officer of state. He is the legal advisor of state government. His post is equal to the Chief Justice of the High Court. His eligibilities are same as for the High Court judge. He can sit any time in High Court, Legislative Assembly or Legislative Council. अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के बारे में, जिसमें आता है आर्टिकल 168. There shall be a legislative division of each state. Legislative consists of governor, legislative assembly और legislative council. आर्टिकल 169 हमें कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू इस्टेब्लिश और टू डिसोल्यूट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट. आर्टिकल 170 हमें क्या कहता है? कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज कंसिडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवीजन. मिनिमम 60 members and maximum can be 500. Members are directly elected by people. One Anglo-Indian is appointed by governor. Legislative Assembly of the following 5 states has less than 60 members. सब कुछ ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं जिसमें कि 60 से कम मेंबर्स हैं, जैसे कि सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पौंडीचेरी. आर्टिकल 171, composition of the legislative council. This is considered as the upper house of the legislative division. मिनिमम इसमें 40 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3 कर दो. तो अब इसमें 1/3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन से. 1/3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? MLAs से. 1/6 मेंबर्स गवर्नर अपॉइंट करता है. 1/12 मेंबर्स आते हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से और 1/12 मेंबर्स आते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स से. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है बस कि जम्मू एंड कश्मीर में 36 सीट्स भी हैं, 40 से कम है. वेदर वेयर देर इज अ प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट 1/3 ऑफ देयर मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. अब है आर्टिकल 172, टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. तो लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहले 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट. इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year by parliament by law and not extended a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. The assembly may be dissolved earlier than fixed period. Legislative council, the term of its member is 6 years. ठीक है. आर्टिकल 173 हमें कहता है एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल. सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट. Age for the legislative assembly is minimum 25 years of age और age for the legislative council minimum 30 years of age. इसके बाद आता है आर्टिकल 178, there shall be a speaker and a deputy speaker of legislative assembly. Both article 179, both speaker and deputy speaker will submit their resignation to each other. Article 180, in absence of the speaker of the legislative assembly the deputy speaker will perform his duties. अब आ जाता है कुछ वर्क्स एंड पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इनके काम है टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इफ लेजिस्लेटिव असेंबली pass on a bill to legislative council and that is rejected by the legislative council, then that bill can again be passed in legislative assembly. A money bill can only be presented in legislative assembly. If legislative assembly gives a bill to governor and that is returned by him for re-evaluation, then if that bill is again passed in legislative assembly, then this is compulsory to the governor to sign that bill. Only legislative assembly has the control over state budget. If legislative assembly sends a money bill to legislative council and if that is not written within 14 days, then that bill will be considered in legislative council. Article 189, quorum of the state legislature is again 1/10 members.
अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी ऑफ स्टेट के बारे में, जिसमें आता है पहले हाई कोर्ट, जिसके आर्टिकल्स हैं 214 से 231 तक। तो आर्टिकल 214 है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 215 है, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल लोअर कोर्ट्स टू फॉलो इट्स डिसीजंस। आर्टिकल 216 कहता है, composition of a high court. A high court is comprised of a chief justice and other judges which are appointed by the president of India. Article 217 हमें कहता है, chief justice is appointed by the president with an advice of governor. Other judges by president with advice of the chief justice of India. Eligibility is citizen of India. Age should be less than 62 years. Minimum 10 years experience as a judge or minimum 10 years practice at the high court. Article 219, oath is given by the governor. Article 220, after retirement, a high court judge cannot practice anywhere in India except in the Supreme Court. Article 226, 226, power of high court to release judicial writs. Article 230, all the recruitments in high court is managed by the chief justice of the high court. अब एक आता है आर्टिकल 231, देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है जी। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया और लेटेस्ट था 2019 में अमरावती हाई कोर्ट। 1861 में एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। 1862 में 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे। 1866 में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था और 1966 में दिल्ली में हाई कोर्ट आया था। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, जिसमें आते हैं 2 आर्टिकल्स। आर्टिकल 233 कि देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय गवर्नर विद एन एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एलिजिबिलिटीज क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज लेस देन 60 years और मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस एज अ जज और 10 year प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। आर्टिकल 234, ऑल रिक्रूटमेंट्स इन जुडिशियल सर्विस बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 7 भी खत्म होता है, सॉरी पार्ट 6 खत्म होता है।